जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी ने अपनी प्यारी प्यारी बेटी को अपनी सेवा का मौका दिया, शुक्राना सत्संग करने का मौका दिया। तो संगत जी, सबसे पहले गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका बारंबार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी देखिए, कितना इजी वे दिया है गुरु महाराज जी ने हमें अब अपने कष्ट कटवाने का, अपने कर्मों को कटवाने का। तो संगत जी, इसलिए कोई भी सत्संग आए बड़े प्यार से ध्यान से सुनिए, क्योंकि सत्संग सुनते सुनते गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैं आपके कितने कष्ट काट देता हूँ, आपको क्या क्या ब्लेस करता हूँ, आप नहीं जानते। तो संगत जी, हर टाइम गुरु महाराज जी का शुक्राना करो और गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करो। बस अपने मन में गुरु महाराज जी को हमेशा बसा के रखो। गुरु महाराज जी हमेशा आपके अंग संग सहाय रहेंगे। तो संगत जी आइए, सबसे पहले गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग करेंगे। ये शुक्राना सत्संग संगत जी है मेरा। अब ये मुझे देखो याद नहीं, क्योंकि जो भी सत्संग होता है मुझे लगता है कि ये मेरा अभी का है, रिसेंट का है। क्योंकि कोई भी सत्संग हो संगत जी, वो जब सुनते हैं करते हैं तो उसके बाद इतना संगत जी आनंद आता है, इतना गुरु महाराज जी से प्यार उमड़ता है कि गुरु महाराज जी आप हमें कितना प्यार करते हो, आप हमें कितना ब्लेस करते हो। संगत जी, गुरु महाराज जी अपनी हर संगत को प्यार करते हैं, सबको ब्लेस करते हैं। बस हमें क्या करना है, जैसे गुरु महाराज जी हर बार मेरे से बुलवाते हैं संगत जी, हमें अपने मन को साफ रखना है बस, और कुछ भी नहीं करना। संगत जी आप कुछ भी मत करिए। जैसे गुरु महाराज जी देखिए मेरे से हर बार बुलवाते हैं, तो इसलिए मैं बोलने से कभी ये सोचती नहीं हूँ कि संगत क्या बोलेगी, कि ये बार बार वही चीजें रिपीट करती है। क्योंकि संगत जी ये मैं नहीं बोलती, ये गुरु महाराज जी बुलवाते हैं। तो संगत जी आइए, सबसे पहले गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग करेंगे। देखिए मालिक हमें कितना प्यार करते हैं, हमें कितना ब्लेस करते हैं। संगत जी सब, आप सबको पता होगा कि अपने यहाँ पे बंगला साहिब गुरुद्वारा जी है, तो जहाँ पे गुरु महाराज जी भी गए हुए हैं। तो संगत जी, गुरु महाराज जी की कृपा से, गुरु नानक देव जी की कृपा से बहुत बार बंगला साहिब गुरुद्वारा गुरु जी के दर्शन करने गए। लेकिन संगत जी, जब गुरु महाराज जी अपने साथ जोड़ते हैं तो वो अद्भुत अद्भुत चीजें दिखाते हैं, अद्भुत अद्भुत ब्लेसिंग्स होती है संगत जी। हमने जो चीजें पहले भी नहीं, पहले कभी देखी भी नहीं होती संगत जी, गुरु महाराज जी हमारे साथ वो करिश्मे कर जाते हैं। संगत जी, मुझे नहीं पता कितनी बार महाराज जी ने बंगला साहिब गुरुद्वारा जी के दर्शन करवाए। लेकिन संगत जी, जब गुरु महाराज जी ने अपने साथ जोड़ा, तो गुरु जी कहते हैं ना कि जब मैं तुम्हें अपने यहाँ साथ जोड़ लेता हूँ, तो तुम्हारी लाइफ तुम्हारी नहीं रह जाती, वो मेरी हो जाती है। तो संगत जी, जैसे जाने लगे, जैसे रूटीन बना रखा है गुरु महाराज जी ने, गुरु महाराज जी से मिलके गए, उनको बताया गुरु महाराज जी बंगला साहिब गुरुद्वारे जा रहे हैं, आप भी चलो। तो संगत जी एकदम से आवाज आई कि आज मैं तेन वो चीज दिखावांगा जो कभी तू देखी नहीं होनी। तो संगत जी शुक्राना किया, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ना गुरु महाराज जी ने ना ऐसे बोला कि आज मैं तेन वो चीज दिखावांगा जो तू कभी पहले देखी नहीं होनी। तो संगत जी मैं यही सोचती रही कि मैंने सरोवर जी के भी दर्शन किए हुए हैं, लंगर प्रसाद भी चखा हुआ है, सब कुछ तो देखा हुआ है। मैं यही दिमाग में संगत जी मेरा चलता रहा कि मैंने सब कुछ तो देखा हुआ है, गुरु महाराज जी आज मुझे क्या दिखाएंगे। फिर मैंने सोचा कि मालिक ने बोला है तो जरूर कुछ अच्छा ही तो दिखाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज जी का नाम लेके, गुरु महाराज जी को साथ लेके बंगला साहिब गुरुद्वारा जी के दर्शन करने गए। संगत जी पता है, आप सबको पता ही है कि जैसे ही वहां पे एंटर करो, कितना पीस मिलता है, कितना सुकून मिलता है। जो वो शांति है ना संगत जी, वो शांति मन मोह लेती है। इंसान कहीं से भी कुछ भी टेंशन हो, कुछ भी हो, सब कुछ भूल जाता है। क्योंकि वहां पे इतनी शांति जो होती है ना संगत जी, शांति ही तो इंसान को चाहिए, और क्या चाहिए। हम क्या ढूंढते हैं अपनी जिंदगी में? शांति, सुकून। तो वो जो पल होते हैं ना संगत जी, वो बस अपने महाराज जी के नाम लिख दो, सब चिंता को छोड़ दो, सब गमों को छोड़ दो, सब शिकायतों को छोड़ दो। बस हमेशा ये सोचो कि अब मैं गुरु महाराज जी से मिलने आया हूँ, अब अपने मैं गुरु जी से, अपने नानक जी से मिलने आई हूँ। अब कोई और चीजें नहीं, ये टाइम है मेरा अपने भगवान से, अपने रब से जुड़ने का। अगर फिर भी हम संगत जी इधर उधर की चीजों को सोचते रहेंगे, दिमाग में यही परेशानियां लेके चलते रहेंगे, ये काम नहीं बना, ये नहीं हुआ, आज अभी घर में मेरा ये काम पड़ा है, या अभी मेरे को कल ऑफिस भी जाना, मैं लेट हो जाऊंगा,
तो संगत जी फिर मेरे को लगता है कि हमारा कोई फायदा ही नहीं भगवान के दर जाने का। कहीं भी जाओ, मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, कहीं भी जाओ, उस टाइम ये सोचो कि ये टाइम जो है ना, ये मी टाइम है। इसमें मेरे को मेरे भगवान से जुड़ना है। ये मेरा और मेरे भगवान जी का टाइम है। तो संगत जी फिर आप देखना आप कैसे टेंशन फ्री गुरु महाराज जी आपको कर देंगे, क्योंकि हमें खुद को भी हील करना होता है। कर तो वो रहे होते हैं, लेकिन संगत जी ट्राई तो हमें भी करनी है ना। अगर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे कि करने वाले तो वो है, वो तो हमें रास्ता दिखाते हैं, वो हमें सिखाते हैं, खड़े करते हैं। हाँ, हमारे साथ चलते हैं, लेकिन कोशिश तो हमें भी करनी है ना। गुरुजी भी कहते हैं कि कोशिश तो तुम्हें ही करनी है, रास्ता तो वो दिखा रहे हैं। तो संगत जी गुरुद्वारा जी में गए, वहाँ गुरुद्वारा बंगला साहिब जी के दर्शन किए। एंड जब वहां पे माथा टेका, तो संगत जी क्या हुआ, उस टाइम जो सुखासन गुरु ग्रंथ साहिब जी के सुखासन का टाइम होता है, वो 10 बजे का होता है। अब संगत जी सॉरी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने वो कभी भी आज तक वो नहीं देखा। संगत जी जैसे ही हमने वहां पे माथा टेका, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के सुखासन का टाइम हो गया। और संगत जी जैसे वो वहां पे लेके जाते हैं, जिन्होंने देखा होगा संगत जी, मैंने वो कभी भी नहीं देखा था, कभी भी नहीं इस चीज को अनुभव किया था संगत जी। संगत जी मुझे इतना अच्छा लगा, संगत कितने कीर्तन करते हुए, कितने श्रद्धा भाव से गुरु ग्रंथ साहिब जी को सुखासन करवा रही है संगत जी। अगर संगत जी कुछ भी बोलते हुए कुछ भी गलती हो जाए, शब्दों का हेर फेर हो जाए, तो संगत जी मुझे माफ करना, क्योंकि संगत जी मुझे इतना बोलना नहीं आता। मुझे जो मेरे मालिक बुलवाते हैं, जितना उन्होंने मुझे ज्ञान दिया हुआ है संगत जी, मैं वो ही बांट रही हूँ। अगर कुछ भी गलती हो जाए तो दिल से माफी। तो संगत जी हम भी उन्हीं संगत के साथ चल दिए। संगत जी इतना आनंद आया, इतना आनंद अनुभव किया संगत जी उस दिन हमने। संगत जी वहां पे फिर गुरु महाराज जी कहते हैं देख ले, दर्शन कर ले। संगत जी फिर मेरे को एकदम से ही मैंने कहा हाँ, ये अनुभव मैंने कभी पहले किया ही नहीं था, कभी ये मैंने देखा ही नहीं था। गुरु ग्रंथ साहिब जी का सुखासन कभी भी नहीं देखा था, और गुरु महाराज जी ने देखो, उस दिन वो हमें दिखाना था, उसके दर्शन करवाने थे संगत जी। ये है हमारे मालिक। उन्होंने हम प्लान करते हैं कि हम ये करेंगे, हम जाएंगे। गुरु महाराज जी ने हमारे लिए कुछ और ही सोचा होता है। क्योंकि संगत जी हमारा हमने यही सोचा था कि हम इतने बजे निकलेंगे ताकि टाइम पे लंगर प्रसाद करके घर पे आ जाए। लेकिन वो निकलते निकलते लेट होते रहे, क्योंकि मालिक ने उस दिन हमें वो अनुभव करवाना था, उस चीज के दर्शन करवाने थे। तो संगत जी इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि कुछ भी है सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, अपने आप को सरेंडर कर दो, मेरे चरणों में लग जाओ। क्योंकि संगत जी गुरु जी की प्लानिंग है ना, वो हम नहीं जान सकते। गुरु जी की प्लानिंग के आगे सब कुछ हमारी प्लानिंग फेल है। लेट हो रहे हो, जल्दी है जा रहे हो, तो ये मत सोचो, यही सोचो कि ये मालिक हमें लेके जा रहे हैं। मन में कोई वहम मत पालो कि हम लेट हो गए, हम लेट घर आएंगे। हमें नहीं पता संगत जी गुरु महाराज जी हमें लेट करके हमें हमारा कौन सा कष्ट कटवा रहे हैं, हमें क्या ब्लेस कर रहे हैं। जो भी वो कर रहे हैं संगत जी, वो हमारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। इसलिए कभी भी हाय तौबा मत मचाओ कि अरे लेट हो गए। जैसे जेंट्स लोग हैं कई बार जब करते हैं, हाइपर हो जाते हैं, अरे लेट हो गए जल्दी करो ये वो। तो संगत जी ये चीजें मत करो। हम भी करते थे ये, लेकिन गुरु महाराज जी ने इन चीजों से बहुत बाहर निकाल दिया। अब तो लेट होते हैं तो यही गुरु महाराज जी की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से यही निकलता है कि कोई बात नहीं, अगर लेट हुए तो इसमें भी कुछ अच्छा होगा। कई बार जल्दी कहीं पहुंच जाते हैं तो फिर ये सोचते हैं इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि हमेशा पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहोगे तो संगत जी आप अपने आप में चेंजेस भी देखोगे। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग। अभी भी जब शुक्राना सत्संग कर रही हूँ तो ऐसे लग रहा है कि मैं वहीं पे खड़ी हूँ, वो सब चीजें अनुभव कर रही हूँ। ये है हमारे गुरु महाराज जी। हमने जो चीजें सोची भी नहीं होती, जो चीजें देखी भी नहीं होती, संगत जी गुरु महाराज जी हमें वो चीजें भी दिखा देते हैं। मुझे तो बचपन से लेके संगत जी, मैं बचपन में भी गुरुद्वारा साहिब जी बहुत जाती थी, क्योंकि मुझे बहुत आनंद आता है वहां जाके। आपको पता होगा सुल्तानपुर लोधी में गुरुद्वारे हैं। संगत जी बचपन में सब गुरुद्वारे में जाना, गुरु महाराज जी ने बहुत दर्शन करवाए हैं गुरुद्वारे मेरे को। संगत जी पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो वहां पे शांति मिलती है ना संगत जी, वो आपको कहीं नहीं मिलती।
डिसिप्लिन है, सब संगत उसका उसको फॉलो करती है। संगत जी ये चीजें बहुत मैटर करती है। अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे ना संगत जी, तो फिर हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे। अब बड़े मंदिर में देखो कितना डिसिप्लिन है संगत जी। संगत जी ये चीजें हैं, तभी गुरु महाराज जी कहते हैं कि अनुशासन में रहो। अनुशासन में रह के आप हमेशा जीतोगे। अनुशासन में रहने से ही जीत होती है संगत जी। अगर अपने मन की करेंगे तो फिर हारेंगे। तो संगत जी ये मेरा बहुत सा प्यारा सा सत्संग, गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि सत्संग को हमेशा शॉर्ट में सुनाना चाहिए, क्योंकि जब बड़े बड़े सत्संग होते हैं ना संगत जी, संगत बोर होने लग जाती है। क्योंकि ये बहुत सी संगत के पर्सनली एक्सपीरियंस है, वो कई बार हमारी बात होती है तो वो बताते हैं कि जो बड़े बड़े सत्संग होते हैं ना, वो फिर हम बोर हो जाते हैं, हम सुनते नहीं है। तो संगत जी इसीलिए गुरु महाराज जी जब फिजिकली फॉर्म में थे वो तब भी कहते थे कि छोटे में सुनाओ। देखो संगत जी गुरु महाराज जी उसमें भी हमारा कल्याण करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं कि उनको पता है कि ये ज्यादा देर नहीं सुन सकेंगे, ये ज्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे। अब वही संगत जी सत्संग सुनने को कोई बोल दे आधे घंटे का भी हो ना संगत जी, तो बहुत सी संगत उठ के चली जाती है। लेकिन वही मूवी है तो संगत जी मूवी हॉल में हम कैसे आराम से बैठे रहते हैं 3-3 घंटे, 3.5-3 घंटे। वहां पे कोई नहीं बोलेगा कि लेट हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। चलो संगत जी ये तो गुरु महाराज जी की कृपा है जो सब पे बनी रहे। गुरु महाराज जी ऐसे ही सबके शुक्राना सत्संग करवाते रहे, बस सबके अंग संग साए रहे। गुरु महाराज जी सारी संगत को अपने चरणों में लगाए रखे। इसी के साथ गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी सत्संग को करते हुए आपकी बेटी से कुछ गलती हो गई हो तो माफ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु महाराज। जय गुरु जी।